बात दिल्ली की रहने वाली माया की है, जिसकी शादी परिवार वालों के सहमति से बिहार के रहने वाले विराट के साथ हुई। विराट एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। शादी के बाद माया अपने ससुराल बिहार आ गई, जहां उसके परिवार में सास ससुर, जेठ जेठानी और उनका एक बच्चा भी रहता था। शादी के बाद ससुराल में शुरू के कुछ दिन तो बहुत मज़े में कटे, फिर वही घर घर की कहानी शुरू हो गई। अब माया को ससुराल में जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो विराट से जिद करने लगी कि उसे अपने मायके जाना है। विराट अपने माता पिता से बात कर माया को कुछ दिन के लिए उसके मायके भेज दिया। मायके में महीना 2 महीना रहने के बाद जब विराट ने वापस आने की बात की तो माया ने साफ साफ मना कर दिया और विराट से कहा कि तुम ही यहाँ आ जाओ, दोनों साथ रहेंगे। तुम यहाँ किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर लेना। पर विराट अपने माता पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी मोह और माया के जिद ने उसे अपने पास बुला लिया। विराट जब माया के पास पहुँचा तब माया बहुत खुश हुई। उसके तो पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। पर कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप किसी एक को चुनते हैं तो दूसरा अपने आप ही उसके साथ आ जाता है। जहां विराट को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिल जाता है। काम मिलते ही विराट सबसे पहले रहने के लिए एक घर और एक मोटरसाइकिल खरीद लेता है। माया के जीवन में जैसे खुशियों के पर लग जाते हैं। फिर एक दिन अचानक उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आता है। रोज की तरह विराट अपने बाइक से ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर शाम होते ही ऑफिस से घर के लिए निकलता है और इधर रोज की तरह माया शाम को उसके घर लौटने का इंतज़ार करती है। पर उस शाम कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। विराट अपने ऑफिस से घर आते समय रास्ते में एक बैल से उसकी बाइक की टक्कर हो जाती है। बैल मानो खुद यमराज ही हो। फिर क्या था, बाइक की टक्कर इतनी ज़ोरदार होती है कि विराट का एक्सीडेंट हो जाता है और विराट पूरी तरह घायल हो जाता है। आसपास के लोग उसे लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंचते हैं। उसी भीड़ में से कोई एक व्यक्ति उसका फ़ोन लेकर माया को फ़ोन करता है। माया का फ़ोन रिंग होता है तो वो विराट का नंबर देख बहुत खुश होती है और जैसे ही फ़ोन रिसीव करती है तभी किसी अनजान व्यक्ति की आवाज़ सुनकर वह तुरंत बोली, आप कौन हैं और ये मोबाइल आपके पास कहाँ से आया? ये तो मेरे पति का मोबाइल है। तभी वो आदमी उसे बताता है कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, हम सब उन्हें अस्पताल लेकर आए हैं। इतना सुनते ही माया को जैसे एक जोर का झटका लगता है और वो खुद को संभाल नहीं पाती और उस अनजान व्यक्ति से अस्पताल का पता लेकर जल्दी जल्दी में अस्पताल पहुंचती है। जाते हुए रास्ते में वो अपने माता पिता और विराट के घर पर भी फ़ोन कर देती है। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचती है, विराट को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके दोनों पैरों में चोट लगी थी। वो उठकर सही से बैठ भी नहीं पा रहा था। विराट को सही सलामत देख माया को तसल्ली होती है, पर विराट बहुत परेशान हो जाता है कि उसके पैर में बहुत गहरी चोट लगी है। क्या मैं दोबारा कभी उठ पाऊँगा कि नहीं? उस वक्त माया उसको हिम्मत बनती है और उसे यकीन दिलाती है कि मैं हूँ ना। तब तक दोनों के घर वाले अस्पताल पहुँच जाते हैं। विराट के माता पिता विराट को इस स्थिति में देखकर माया से कहते हैं कि हम इसे लेकर अपने घर बिहार जाएंगे, वहाँ सब मिलकर इसका ख्याल रखेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। माया भी तैयार हो जाती है। इस घटना को 1 साल बीत जाता है और विराट अब भी अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता है। माया उसका पूरा साथ देती है, पर
धीरे धीरे समय के साथ विराट को लगता है कि वो माया पर बोझ बन गया है। अपने हर से छोटी जरूरत के लिए उसे माया की मदद लेनी पड़ती है। इधर माया भी अब धीरे धीरे विराट से परेशान होने लगती है। एक तो ससुराल के खिटपिट और दूसरी तरफ विराट का बेड पर पड़े रहना माया को अंदर ही अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा कर देती है। माया अब विराट से शिकायत करने लगती है। दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। हर दूसरे दिन माया और विराट की लड़ाई हो जाती है। विराट अपने पैर पर न खड़ा होने के अफसोस से अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। माया भी इस बात से परेशान हो जा रही थी। इसी तरह लड़ते झगड़ते 1 साल और बीत गया। शादी के 2 साल बीत गए और दोनों का रिश्ता पूरी तरह खराब हो गया था। एक दिन माया पूरे गुस्से में आकर विराट को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। इधर विराट अकेला हो जाता है। माया के जाने के बाद विराट का ख्याल उसके घर वाले रखते हैं, परंतु घर वाले भी विराट का ख्याल अच्छी तरह से नहीं रख पाते। विराट की चिड़चिड़ाहट से वो भी परेशान हो जाते हैं और उसे बिना वजह बिना बातें सुननी पड़ती है। बीतते समय के साथ विराट बहुत ज़्यादा परेशान और अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था। उधर माया अपने मायके चली गई थी, पर वहाँ भी वह खुश नहीं थी। उसने सोचा विराट को लेकर वापस दिल्ली आ जाऊंगी, यहाँ बड़े अस्पताल में उसे दिखवाऊंगी, घर के किचकिच से दूर रहूंगी तो उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाऊंगी। और इधर विराट अपनी ज़िंदगी से हिम्मत हार चुका था। एक रात वो नींद की एक्स्ट्रा गोलियां खाकर हमेशा के लिए सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी माँ उसे जगाने आती है तो वो नहीं उठता है। तब सभी जल्दी जल्दी उसे लेकर अस्पताल जाते हैं। तब डॉक्टर ने कहा अब यह इस दुनिया में नहीं है। इस बात की खबर जब माया तक पहुंचती है तब माया को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वह बेहोश हो जाती है। उसके हाथ से उसके जीवन की डोर छूट जाती है। माया भी पूरी तरह टूट जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने विराट के साथ क्यों नहीं दिया। अब वो जब साथ नहीं है तो उसके लिए आंसू बहाती है। अब हमेशा के लिए माया अकेली हो गई। अपने फैसले पर बहुत पछताती है, पर दोस्तों अब पछता कर क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा।